सीताराम जी की। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। हमारा नाम आशुतोष दास त्यागी जी महाराज है। विशेषकर हनुमान जी का पूजन क्यों कलयुग में, और श्री गोस्वामी जी ने, तुलसी बाबा जी ने हनुमान चालीसा में भी लिखे हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साक्षी गौरीसा। तो जो भी पढ़े, ब्राह्मण पढ़े, क्षत्रिय पढ़े, शूद्र पढ़े, वैश्य पढ़े, कोई भी पढ़े, जो भी हनुमान चालीसा कैसे भी पढ़े, निश्चित ही उनको सिद्धि प्राप्त होती है, हुआ भी है। जहां तक संत जन, साधुजन, महात्मा जन, गुरुजनों की बात है, अपने अपने अनुभव से हनुमान जी का पूजन बताते हैं। लेकिन हमारा जो, जब से मैं पढ़ना लिखना शुरू किया श्री रामचरितमानस या भागवत जी को, तो ये पता चला कि नियम अगर है, नियम से, तो नियम से अगर 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ किया जाता है और 41 दिन, तो निश्चित ही सिद्धि मिलता है। विशेषकर हनुमान चालीसा ही क्यों, अगर ध्यान से हम सब देखते हैं तो चालीसा में 40 चौपाइयां होनी चाहिए, तो सिर्फ 40 चौपाइयां हनुमान चालीसा में ही है। चालीसा तो अनेकों हैं, राम चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, शनि चालीसा, लेकिन 40 में 40 चौपाई अगर है तो सिर्फ हनुमान चालीसा में ही है, अन्य किसी चालीसा में नहीं है। इसलिए हनुमान चालीसा को अगर 41 दिन पाठ 11 बार या 11 आवृत्ति से पढ़ा जाए, एक बार बैठ जाए, जो भी अर्चन बंदन करना हो करें, और जमीन का पांव छू करके और 11 बार करें। आवृत्ति का मतलब ये होता है, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण पढ़ें तो एक आवृत्ति मानी जाएगी। लेकिन कुछ लोग हनुमान चालीसा ही पढ़ते हैं। लेकिन ये हमारा पर्सनल अनुभव है, 18-20 साल से हम कोशिश कर रहे हैं सिद्धि पाने के लिए। तो ज्ञान की जो प्राप्ति हमको हनुमान जी कृपा से हुआ है, वो इसी से हुआ है कि हनुमान चालीसा और हनुमान अष्टक साथ में, अगर हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक पढ़ लेंगे तो एक बार हम मान लेते हैं, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे 11 बार अगर हम पढ़ते हैं और 41 दिन, तो निश्चित ही उनको उनका वरदान, उनका मानसिक जो मन में है मनसा, पूर्ण होना शुरू हो जाता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि प्राप्त हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। और ऐसे लगातार अगर साल भर पढ़ते रहे या अपने कर्म को देखते हुए पढ़ते रहे, तो कोई उनको बाधा नहीं पहुंचा सकता। चाहे भूत हो, प्रेत हो, ग्रह हो, सारे ग्रह अनुकूल ही हो जाते हैं। इसलिए तुलसी बाबा ने लिख दिए हैं कि जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होय सिद्ध साक्षी गौरीसा। गौरी के इष्ट भगवान शंकर साक्षी हैं। यद्यपि हम अगर तन मन धन से पढ़ते हैं तो निश्चित ही सिद्धि मिलेगी, कृपा मिलेगी। अब हनुमान जी कैसे मिलेंगे? दोस्त के रूप में मिलेंगे, माता पिता के रूप में मिलेंगे, भाई बंधु के रूप में मिलेंगे। मानस में आप सभी जानते हैं, देखे हैं, दर्शाया गया है, तुम प्रिय भरथई सम भाई, भाई बन जाते हैं और कहीं पिता भी बन जाते हैं। ये सारी बातें हैं। इसको विश्वास, भवानी शंकरों बंदों से श्रद्धा विश्वास रूपिणों, अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो हनुमान जी को अपना भाई मान सकते हैं, परम पूज्य गुरु मान सकते हैं, और उनको माता पिता भी मान सकते हैं। जो भी किसी हालत में अगर मानते हैं तो निश्चित ही फायदा मिलने वाला ही है। और साथ में अगर हनुमान जी का स्तोत्र पाठ करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। वैसे उनको महान मंत्र श्री सूर्य पुराण के अंतर्गत, श्री हनुमात अंक के अंतर्गत आया है, और श्री आध्यात्मिक रामायण के अंतर्गत भी मिला है। ओम श्री राम दूताय नमः, ये महान मंत्र है हनुमान जी का। ओम श्री राम दूताय नमः। निश्चित हम माला फेरते हैं ना, तो माला से मेरा मन भटक जाता है। आराम से बैठ करके ऐसे अंगुली दाब लें,
इस तरीके से औंठे से। उसके बाद आराम से बैठ जाए और खूब मन भर कम से कम आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम भजन करें, निश्चित ही फायदा। वैसे मेरे भाइयों, हे मेरे मित्रगण, 24 घंटे होते हैं, हम 12 घंटा काम करते हैं, 8 घंटा सोना अनिवार्य है, 20 घंटे हो गए, 4 घंटा बचते हैं, 2 घंटा आना जाना हुआ, 22 घंटे हो गए, 2 घंटा बचा, तो 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम, वो भी नहीं हो सकता तो आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम अगर हम अर्चन बंदन करते हैं तो निश्चित ही सारे बाधाओं से मुक्त निश्चित होंगे। ये हमारा खुद का अनुभव है। आगे एपिसोड में दूसरे भाग 2 बताया जाएगा। जय सीताराम।